जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जीआरएस संतोष। संविदात्मक सेवा या नौकरी सरकारी एवं कानूनी कुप्रथा है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। ये शब्द हमारे बीच के ही साथी जो इनकलाबी कविताओं के रचनाकार हैं, बलिया जनपद के भाई अनिल कुमार अनिल जी। इनका यूट्यूब पर एक चैनल भी है, इश्क और इनकलाब, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे आप ओपन करके देख सकते हैं। आज उन्हीं की लेखनी को हम अपने शब्दों के माध्यम से तथा अपने वीडियो क्लिप के माध्यम से संविदा कर्मियों का दर्द तथा उनके साथ हो रहा सौतेला व्यवहार को व्यक्त करने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में संविदात्मक सेवा अंतर्गत लाखों संविदाकर्मी कर्मचारी विभिन्न विभागों में अल्प मानदेय पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। समान कार्य और योग्यता होने के बावजूद उनके मानदेय में न केवल भिन्नता है, बल्कि समान कार्य व योग्यता वाले नियमितीकरण कर्मचारियों के वेतन व अन्य सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं की तुलना में अत्यंत ही कम हैं। इसके अलावा इन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सेवाएं आज सरकार विभाग व संस्था द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं और न ही उनके मानदेय पर निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 के आधार पर किया जाता है। विभाग, सरकार तथा व्यवस्था द्वारा उपेक्षित, शोषित एवं प्रताड़ित इन कर्मचारियों से विभागीय कार्यों के अलावा अन्य विभागीय शासकीय कार्यों को सफलतापूर्वक संपादन के उपरांत भी शासन द्वारा निर्धारित मानदेय भी इनको समय से प्राप्त नहीं होता है, जिससे वे और उनका परिवार सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य रूप से पिछड़ते चले जा रहे हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदाओं का शासी कानून है, जिसमें संविदाओं के निर्माण व निष्पादन का कार्य निहित है। व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में संविदा की बात समझ में आती है, किंतु सरकारों एवं विभागों द्वारा संविदा के माध्यम से अल्प मानदेय मानवीय संसाधनों की खरीद फरोख्त न केवल अमानवीय है, बल्कि संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त गरिमापूर्ण जीने के अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 21 का सीधे तौर पर हनन है, जबकि यह मौलिक अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन संरक्षित है। संविदात्मक नौकरी भारतीय संविधान राज्य के लिए निर्देशित नीति निर्देशन तत्वों भाग 4 तथा समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 का सभी नागरिकों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार, शिक्षा के साथ साथ बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि की दशाओं में सार्वजनिक सहायता अनुच्छेद 41, कृषि एवं उद्योग में लगे मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन अनुच्छेद 43 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश के विभिन्न विभागों में लाखों कर्मचारी यथा ग्राम रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र, आशा वर्कर, चौकीदार, ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, प्रांतीय रक्षक दल, रसोइयाँ व अन्य अल्प मानदेय में दोयामी दर्जे का जीवन जीने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार की गारंटी देने वाले विश्व की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 के क्रियान्वयन में लगे 45,000 कर्मचारी यथा ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी आज प्रदेश सरकार की दिशाहीन, अमानवीय और संवेदनहीन नीतियों के कारण उपेक्षित होने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से वंचित हैं। इन कर्मचारियों को प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों से वंचित कर उनके समानांतर नियमित कर्मचारियों को रखा गया है, जिन्हें प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार दिया गया है, किंतु जवाबदेही व जिम्मेदारी इन संविदा कर्मियों की होने के कारण प्रत्येक साल पारदर्शिता के नाम पर सैकड़ों मनरेगा कर्मचारियों के विरुद्ध अनैतिक, अमानवीय व गैर कानूनी कार्रवाई करते हुए नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी पैसों के अभाव में कानूनी लड़ाई न लड़ पाने के कारण रोजी रोटी के लिए इधर उधर ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। प्रदेश में कार्यरत 36,000 ग्राम रोजगार सेवकों को मिलने वाला 6,000 मासिक मानदेय भी समय से न मिल पाने के कारण उन्हें कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। प्रदेश में 1,53,000 शिक्षा मित्रों को मिलने वाला 10,000 रुपये मासिक मानदेय 11 महीने का ही मिलता है। विभिन्न निकायों में कार्यरत 5,000 से अधिक सफाई कर्मी 8,000 मासिक मानदेय पर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी ही दुर्दशा प्रदेश के अन्य संविदा कर्मचारियों की है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पेश किया गया कुल 7,301 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अनुपूरक बजट पूरी तरह से चुनावी है। इसमें इन संविदा कर्मियों के मानदेय में मामूली वृद्धि कर उन्हें लुभाने की कोशिश की गई है। इन कर्मचारियों द्वारा समान कार्य, समान वेतन और अपने हक की मांग करने पर सरकार एवं विभाग द्वारा
अक्सर धमकी मिलती रहती है कि वे संतुष्ट नहीं हैं तो नौकरी छोड़ सकते हैं। सरकार व विभाग द्वारा दावा रहता है कि वे किसी को संविदात्मक नौकरी करने को बाध्य नहीं करते हैं। ऐसे में सरकार व विभागों पर सवाल लाजमी है कि दिन पर दिन पांव फैलाती बेरोजगारी को दूर करने के लिए कब और कितनी संख्या में नियमित पद सृजित किए गए हैं, जिससे ये संविदा कर्मी लाभ उठा सकते हैं। दूसरा सवाल यह उठता है कि जो संविदा कर्मचारी अपना आधा से अधिक जीवन संविदा नौकरियों समर्पित कर किसी अन्य नौकरी के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा को पार कर चुके हैं, वे कहाँ जाएं? स्पष्ट यह है कि संविदा कर्मियों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार पूर्ण रूप से सरकार और विभाग है। ऐसे में सरकारें व विभाग निरंतर अल्प मानदेय पर संविदात्मक पद सृजित कर बेरोजगार युवाओं के विरुद्ध साजिश एवं धोखा करने के साथ साथ संविधान द्वारा प्रदत्त उनके गरिमापूर्ण जीने के अधिकार का सीधे तौर पर हनन कर रही हैं, जिस पर अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की संरक्षक माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय भी मौन है। आखिर न्यायालय भी चुप क्यों न हो, जबकि उसके अधीन लाखों कर्मचारी संविदा के रूप में कार्य करने को मजबूर हैं। पूंजीवाद के चंगुल में फंसे सरकारों एवं विभागों के अधीन संविदा नौकरी बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथा से भी बदतर हो गई है। बंधुआ मजदूरी जो एक सामाजिक कुप्रथा थी, जिसे एक लंबी लड़ाई के बाद बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन एक्ट 1976 कानून बनाकर खत्म कर दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है, संविदात्मक नौकरी जो एक कानूनी कुप्रथा है, क्या कभी खत्म हो पाएगी? क्या कभी माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उपरोक्त अमानवीय शोषण युक्त समस्याओं का संज्ञान लेते हुए मानवीय संसाधनों का संविदात्मक अनुबंध को गैर संवैधानिक घोषित करते हुए राज्यों, सरकारों, विभागों एवं संस्थाओं को नौकरी में नियमित पद सृजित करने के लिए निर्देशित कर पाएंगे? क्या सरकार व संस्था इस शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध जाकर स्वतः संज्ञान लेते हुए संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण कर पाएंगे, जो इस जर्जर होती व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं?